हाँ नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों कैसे आप सभी? उम्मीद करते हैं कि ठीक होंगे। लेटेस्ट अपडेट लगातार चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुंच रही होगी। दोस्तों लगातार नियोजित शिक्षकों का ये कमेंट और मैसेज है कि आप सभी के लिए क्या सक्षमता परीक्षा पास अभ्यर्थियों को बेनिफिट जो है वेतन, सैलरी, प्रमोशन तमाम चीज़ों में मिलेगा और कितना इसका फ़ायदा मिलेगा, ये तमाम बातें लगातार पूछना है। तो आप सभी को बता दूं मैं कि जैसा स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, राज्य जो है नियोजित शिक्षकों के वेतनमान को कम से कम समिति द्वारा सुझाए गए स्तर तक बढ़ाने पर विचार कर सकता है। समिति द्वारा सुझाए गए किसी भी परीक्षण या परीक्षा पर जोर दिए बिना। कहा जा रहा है नियोजित शिक्षकों के लिए स्पष्ट रूप से सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही है। आप सभी के आगे मैं जजमेंट ऑर्डर भी दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं। इसमें ये बात जो है वो स्पष्ट रूप से कही गई है कि राज्य नियोजित शिक्षकों के वेतनमान को कम से कम समिति द्वारा सुझाए गए स्तर तक बढ़ाने पर विचार कर सकता है। समिति द्वारा सुझाए गए किसी भी परीक्षण या परीक्षा पर जोर दिए बिना जो लोग ऐसे परीक्षण या परीक्षा में सफल होते हैं उन्हें और भी बेहतर वेतनमान दिया जा सकता है। यह केवल एक सुझाव है जिस पर राज्य विचार कर सकता है। और ये भी कहा गया है कि यह एक स्वीकृत तथ्य है कि नियोजित शिक्षकों को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रकटित वेतनमान और सभ्य श्रमिक प्रदान किया गया है। उपरोक्त अंश के रेखांकित भाग में सुझाव देते हुए कि नियोजित शिक्षकों के वेतनमान को बिना किसी अतिरिक्त परीक्षा योग्यता के सभ्य श्रमिक सक्षम करने के लिए बढ़ाया जाना चाहिए। यह भी सुझाव दिया गया जा रहा है कि एक परीक्षण या परीक्षा में उत्तीर्ण होने से शिक्षकों के लिए बेहतर वेतनमान भी प्राप्त हो सकता है। पटना उच्च न्यायालय शेड्यूल संख्या यहाँ पे दी गई है। दिनांक 2/4/2024 अप्रैल महीने में एक साल पहले जजमेंट आ चुका था। यह वही है जो राज्य जनरल शिक्षक निबंधन 23 के माध्यम से प्रयास का इरादा रखता है। तो देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे कहा गया है स्पष्ट रूप से नियोजित शिक्षकों के लिए। ये देख सकते हैं आप यहाँ पे मौजूदा सरकारी शिक्षकों के खिलाफ पर नियोजित शिक्षकों द्वारा उठाए गए समान काम के लिए समान वेतन के दावों को वर्तमान नियमों के साथ साकार किया जाएगा। ऐसे शिक्षकों पर केवल योग्यता परीक्षा उत्तीर्ण करने की बाध्यता होगी। तो स्पष्ट रूप से योग्यता परीक्षा को लेकर एक बड़ी बात कही गई है। माननीय जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने ये खबर जो है आपको दी है और कहीं ना इसका उद्देश्य शिक्षकों के स्वयं की शिक्षा जारी रखने को प्रेरित करना और राज्य विद्यालय शिक्षक नियम 2023 के तहत नवनियुक्त शिक्षकों के समकक्ष मानक हासिल करना है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने रणधीर सिंह बनाम भारत संघ एस सी लिखा है 618 में माना कि हालांकि समान कार्य के लिए समान वेतन के सिद्धांत को संविधान द्वारा स्पष्ट रूप से मौलिक अधिकार घोषित नहीं किया गया है, यह अभी भी एक संवैधानिक लक्ष्य है, लेकिन इसे एक अमूर्त सिद्धांत के रूप में लागू नहीं किया सकता है। जब शैक्षणिक योग्यता या सेवा की अवधि के आधार पर अनुभव कर्मचारियों के दो ग्रेड में वर्गीकरण का उचित रूप से बनाए रखा जाए। आप देख सकते हैं ये बात जो है वो क्लियर रूप से कही गई है। यहाँ पे स्पष्ट रूप से देख सकते हैं आ रही है अपडेट। और यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों कि लिखा है कि वर्तमान बजट सत्र 2025 में प्रश्नकाल में के दौरान बीपीएस शिक्षकों के वेतनमान पे मैट्रिक्स लेवल के अनुरूप वेतन दिए जाने को लेकर सरकार ने समक्ष सवाल उठाने के संबंध में लिखा है कि दिलाना चाहता हूं कि बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 द्वारा नियुक्त शिक्षकों की नौकरी लिखा है कि आपके दृढ़ संकल्पों का परिणाम है, जिसके लिए बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 के सभी शिक्षक ताउम्र आपका आभारी रहेंगे। तो वर्तमान बजट सत्र में लिखा गया है कि प्रश्नकाल के दौरान पूछे गए बीपीएस शिक्षकों के वेतनमान पे मैट्रिक्स लेवल के अनुरूप वेतन दिए जाने को पे मैट्रिक्स के अनुरूप कहा जा रहा है। लेवल का वेतन देने की मांग की गई है और कहना है कि बीपीएस शिक्षक दो कठिन परीक्षा पास कर बिहार सरकार के विद्यालयों में नियुक्ति हुए हैं और वो अपने घर परिवार से लिखा है कि 400 से 500 किलोमीटर दूर रहकर अध्यापन कार्य कर रहे हैं। आज इतने महंगाई के दौर में इन्हें ना वेतनमान दिया जा रहा है और ना ही इनका वेतन मैट्रिक्स लेवल के अनुसार ही है। तो लिखा है कि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों का लिखा है यहाँ पे मूल वेतन जो है उसमें कहा गया है कि बढ़ोतरी करने की बात कही गई है। 31,000 रुपये दिया जा रहा था, लेकिन जो मांग है वो कहा जा रहा है कि भाई वेतन में कम से कम 60-70 हज़ार जो वेतन है वो रखा जाए। और लिखा है कि नियुक्त लगभग सभी राज्यकर्मियों का वेतनमान दिया जा रहा है और सिर्फ बीपीएससी के प्रति उदासीन है। तो देख सकते हैं कि वेतन को लेकर, वेतन बढ़ोतरी को लेकर कहीं ना कहीं ये मांग है। चुनावी दौर चल रहा है, अब क्या कुछ होता है दोस्तों। वीडियो को शेयर की, इस वीडियो में इतने, धन्यवाद, जय हिंद।